और उसमें आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। और जैसा कि इन्होंने कहा कि अगर बैंकर्स इसी में 10 में से 9 में ट्रेन हो, नो कह देना है हमें, तो वहीं पर बात खत्म हो जाती है जी। आपने जो अभी आशुतोष जी, आपने जो पहले पूरी बात बोली ना, उसी के अंदर में आपने उसका आंसर भी दे दिया। इक्विपमेंट इज द राइट वर्ड। आपको हर ट्रेड की नॉलेज होने की जरूरत नहीं है कि आपको केमिकल ट्रेड की भी नॉलेज हो, आपको लेदर इंडस्ट्री की भी नॉलेज हो, आपको एबीसी टू ए टू जेड सारे नॉलेज हो, नहीं, पॉसिबल नहीं। पर एक जो चीज है वो दैट इज कॉल्ड बिजनेस एक्यूमेंट। अगर आपके पास में बिजनेस एक्यूमेंट है तो अब मैं आपको एक बात बताता हूं, हालांकि ये थोड़ी सी व्यक्तिगत बात हो जाएगी, क्योंकि मैं सपना जी को बचपन से जानता हूं। मेरे पास में मेरा सौभाग्य रहा कि मैं इनके पिताजी को भी जानता हूं, और मैं मतलब आज वो इस दुनिया में नहीं है, पर क्या है कि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको हमने बचपन से देखा, और उन्हीं को देख के हम इंस्पायर्ड भी हुए एक बिजनेसमैन बनने के लिए। और उनके पास में वो इक्विपमेंट था बिजनेस के अंदर में, क्योंकि बचपन में हमने अपने युवावस्था में उनके साथ में बहुत सारे प्रपोजल डिस्कस करते थे। तो उनके यहाँ पे सोने की चैन में एक सुपारी निकालने वाली रहती थी, वो निकालते निकालते सुनते रहते थे, एक उनका स्टाइल था, और कुछ निकालने के बाद फिर वो एक अपनी स्टेटमेंट देते थे, जो कि हमने देखा कि टाइम टेस्टेड निकलती थी आने वाले पीरियड के अंदर में। इस तरीके के जो लोग हैं इस देश के अंदर में, उनकी तादाद भी है, उनको लाया जाना चाहिए बोर्ड्स के अंदर में, कमेटीज के अंदर में, और उस तरह के लोग जिनके पास में एक बिजनेस इक्विपमेंट है, वो बताएंगे कि साहब इस प्रपोजल के साथ में कैसे जस्टिस होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो फुल प्रूफ हो जाएगा, पर हाँ, अप टू द सम एक्सटेंट बिजनेसमैन के साथ में जस्टिस हो जाएगा, क्योंकि बिजनेसमैन का भी तो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वहां पर। आप पार्लियामेंट में क्यों कॉमन मैन का रिप्रेजेंटेशन कराते हैं? क्योंकि सरकार भी आप कैसे बनाते हैं, चुन के तो बनाते हैं लोगों से, तो लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार है। तो उसी तरह से जो बैंक की जो बॉडीज हैं, उनके अंदर में भी बिजनेसमैन का भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है उनको फर्ज बनाए उनका कि बिना पैसे के हम बिना पैसे के वो आके सर्विसेज दें। जी, चैम्बर, सीआईआई, फिकी, एसोचैम, पीएचडी, काफी बिजनेस फाउंडर्स को वो इन्वॉल्व करते हैं, ऐसी बात नहीं कि इन्वॉल्व नहीं करते। ये फोरम्स, इंस्टीट्यूशंस बहुत बनी हुई हैं, इसमें कोई किसी की कमी नहीं है। बिजनेस एक्यूमेंट भी कुछ हद तक बैंकिंग सेक्टर में अवेलेबल है। प्रॉब्लम है द ट्रेनिंग दैट they've been given to say no to most of the problems, because they are not solution oriented. They are not solution oriented. They are problem focused. Yes, right. They focus on the problem. They have not been trained to find out the solution to the problem, और एक मिडिल पार्ट ढूंढ के रास्ता निकाल के गाड़ी आगे बढ़ाए, उनको ये ट्रेनिंग नहीं है। वो बोलते मैं इस डिपार्टमेंट में हूँ, मुझे ये रूल्स पता है, ये हमारे XYZ आरबीआई के गाइडलाइंस है, उसमें अगर 2% की गुंजाइश है, आरबीआई मुझे बोलती है कि मैं इसको पास ऑन करता हूँ, तो मेरी 3 ट्रांजैक्शंस, 3 शिपमेंट्स की 10 IRMs आज भी पेंडिंग है, जो कि आरबीआई तक गई। आज एक बैंक में, उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो बोलती है ये पॉसिबल नहीं है इसको क्लोज करने का, और मुझे 4-5 महीने से घुमा रही है। दूसरा बैंक हाउएवर, क्योंकि वो लैंग्वेज जानता था, उसने बोला आप कुछ मत घबराइए, उनके पास प्रोविजन है कि वो सारी की सारी आपकी ट्रांजैक्शंस मेरे बैंक में ट्रांसफर कर दे, और जब वो ट्रांसफर कर देंगे विद इन 1 वीक मैं क्लोज कर दूंगा। तो अब क्या हुआ? आरबीआई की गाइडलाइंस तो वही थी, लोग भी वही थे, वो भी उसी लेवल का आदमी है, लेकिन उसका एटीट्यूड था कि वो सोल्यूशन निकालना जानता था, जो आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से उसको विजडम आया और उसने सोल्यूशन निकाल के काम आ गया। सामने वाले दूसरे, तो उसने एक्सपीरियंस मुझे क्या दिया, दैट मैटर्स टू मी। एक बैंक ने मुझे 4 महीने योगा क्लासेस फॉर देम, and Anand Navigator is having one more segment, that is a spiritual segment. I think Prem Chawla will introduce yoga classes, and they will send all these bankers to yoga and meditation classes. Meditation. So they need more meditation classes and yoga classes so that they can spiritual ideology. Spiritual ideology.
तो Yes. पहला काम तो ये करते हैं सपना, मेरे ख्याल से हम लोगों ने 1 घंटे लगभग बातचीत कर ली है, तो जी। अगली बार हम आपसे फिर दोबारा मिलते हैं। अभी सपना, यू स्पोकन वेल, एंड प्रेम जी और सपना, आप दोनों से हम आग्रह करेंगे कि हमारे इस अभियान में शामिल रहिए। और मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि पहले तो इस वीडियो को वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय तक भेजने की कोशिश करता हूं, भेजता हूं। और मैंने जो प्रेम जी को वचन दिया है कि मैं आपके साथ सड़कों पर चलूंगा, जिस बैंकर्स के पास कहेंगे जाने के लिए मैं वहां जाऊंगा और आपकी आवाज उठाने की कोशिश करूंगा। और मैं समझता हूं कि बैंकर्स भी हमारा साथ देंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि इन द एंड थोड़े बहुत ही होंगे इस तरह के नेगेटिव वाले, और उनको जो ट्रेनिंग मिल गई है नो कहने की, हम लोग कोशिश करेंगे कि उनको ट्रेन करें यस कहने की, और सॉल्यूशन ओरिएंटेशन उनमें लेके आए, प्रॉब्लम को डिस्कस ना करें। अनफॉर्चुनेटली सपना, इट हैज बिकम द न्यू नॉर्मल दैट वी डिस्कस ओनली प्रॉब्लम, we never discuss solution. So, Yeah. and I am hoping against hope that we shall be able to crack the iron gate of problem. को आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामना। आज 31 दिसंबर है और हमको उम्मीद है कि अब से थोड़ी देर बाद, मध्यरात्रि के बाद 2023 आएगा और 2023 में सपना का सपना शायद नया उड़ान भरे और प्रेम जी के प्रेम का जो बाग है वो थोड़ा लंबा हो, तो शायद नफरत का आलम बैंकर्स के बीच में खत्म हो जाए। तो इसी शुभकामना के साथ मैं आप दोनों को नए वर्ष की शुभकामना, और लाखों उद्यमियों को, लाखों व्यापारियों को, ऐसे आत्मनिर्भर भारत बनाने वालों को, हमारे ऐसे योद्धा को जो भारत को आगे ले जाना चाहते हैं, छोटे उद्यमियों को हमारी तरफ से विशेष शुभकामना, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे क्यूबाइट नेटवर्क की तरफ से। लेकिन 1 जनवरी को हमारी आपसे मुलाकात नहीं होगी क्योंकि रविवार है। 2 जनवरी रात 9 बजे हमारी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आशुतोष को अनुमति दीजिए।